नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के उस हिस्से पर जिसको आज हम फ़लस्तीन कहते हैं, सुल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। दूसरी आलमी जंग में जब सुल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई तो उसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। उस सरजमीन पर उस वक्त यहूदी अक़लियत और अरब अक्सरियत के साथ साथ दीगर छोटे नस्ली ग्रुप भी आबाद थे। यहूदियों और अरबों के दरमियान कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब आलमी बिरादरी ने बरतानिया को यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी घर तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंपी। ये काम 1917 के बेल्फोर एलामिया के तहत हुआ, जो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बेल्फोर ने बरतानिया की यहूदी बिरादरी से किया था। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन उनका आबाई वतन था, लेकिन उस इलाके में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनी अरब उस दावे के मुखालिफ थे और उन्होंने यहूदियों के लिए एक कौमी घर जैसे बरतानवी इक़दाम की भी मुखालफत की। सन 1920 और 1940 की दहाइयों के दरमियान उस इलाके में रहायश अख्तियार करने के खातिर पूरी दुनिया से पहुंचने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफा हुआ। उनमें से बहुत से लोग यूरोप में जुल्म और सितम, खास तौर पर दूसरी आलमी जंग में नाजी होलोकास्ट से यहाँ जान बचाकर आ रहे थे। उस सूरत-हाल में यहूदियों और अरबों के माबीन और बरतानवी राज के खिलाफ तशद्दुद में भी इजाफा हुआ। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार देने का सुझाव दिया। उस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने तो कबूल कर लिया, लेकिन अरबों ने उसे मुस्तरद कर दिया और उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सन 1948 में उस मसले के हल में नाकामी के बाद बरतानिया ने इलाके का कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि यहूदियों ने अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक की सपोर्ट मिलने के बाद इसराइल नामी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया और उन ममालिक ने उसको फौरन एक मुल्क के तौर पर मान भी लिया। यहूदी और अरब मसला ग्रुपों के दरमियान लड़ाई सालों से चली आ रही थी और इसराइल के ऐलान के वक्त और शिद्दत अख्तियार कर गई। इसराइल के क़याम के ऐलान के अगले ही दिन 5 अरब ममालिक जिसमें मिस्र, इराक, शाम, लिबिया, लुबनान और उर्दन ने उस नए मुल्क इसराइल पर हमला कर दिया। उस जंग के दौरान लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और उस वाक़े को अल नकबा या तबाही के नाम से याद किया जाता है। उस वक्त अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक ने खुलकर इसराइल की मदद की और वो 5 अरब मुल्क मिलकर भी एक इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। सन 1949 में जब जंग बंदी के नतीजे में लड़ाई खत्म हुई तो इसराइल ने पहले से भी ज्यादा फ़लस्तीनी इलाके पर कब्जा कर लिया था। उर्दन ने फ़लस्तीन के उस इलाके पर कब्जा किया जो गरब उर्दन या मगरबी किनारे के नाम से मशहूर हुआ, जबकि मिस्र ने गजा पर कब्जा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस के मगरबी हिस्से पर इसराइली अफवाज और मुशरिकी इलाके पर उर्दनी अफवाज का कंट्रोल था, क्योंकि वहाँ कभी भी अमन मुआहदा नहीं हुआ था। उसके बाद की दहाइयों में मजीद जंगें और लड़ाइयाँ होती रहीं। सन 1967 में होने वाली जंग में इसराइल ने मुशरिकी बैतुल मुक़द्दस और गरब उर्दन के साथ साथ शाम के गोलान की पहाड़ियों, गजा और मिस्री जजीरा नुमा सेनाई पर भी कब्जा कर लिया। ज्यादातर फ़लस्तीनी पनाह गजा और गरब उर्दन के साथ साथ पड़ोसी ममालिक उर्दन, शाम और लेबनान में रहती हैं। इसराइल ने आज तक ना तो उन्हें और ना ही उनकी औलाद को उनके आबाई इलाकों में वापस जाने की इजाज़त दी है। इसराइल का कहना है कि इससे मुल्क मगलूब हो जाएगा और यहूदी रियासत के तौर पर उसके वजूद को खतरा लाहक होगा। इसराइल अब भी मगरबी किनारे पर काबिज है और पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत करार देता है, जबकि फ़लस्तीनी मुशरिकी बैतुल मुक़द्दस को उस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देते हैं जिसके मुस्तकबिल में क़याम के लिए वो पुरउम्मीद हैं। अमेरिका उन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया है। गुज़श्ता 50 बरसों में इसराइल ने गरब उर्दन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बस्तियां तामीर की हैं जहां 7 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। बैनुल अक़वामी कानून के तहत उन बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाता है, ताहम इसराइल उसे मुस्तरद करता है।